सबसे पहले पनामा लीक्स, फिर ये विकी लीक्स और अब ऑडियो लीक्स। जितने भी लीक्स आए हैं पीएमएलएन को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और बदनामी का सामना करना पड़ा है। अब देखते हैं इन ऑडियो लीक्स की वजह से कितनी बदनामी का सामना करना पड़ता है। ये जो ऑडियो लीक्स हुए हैं तकरीबन 100 घंटे पर ये मोहित है। हैकर का ये क्लेम करना है कि उसने ये रिकॉर्डिंग हैक की है तकरीबन 100 घंटे की, और उसने ये हैक करने के बाद डार्क वेब के ऊपर अपलोड कर दी और फॉर सेल थी ये। लेकिन कुछ दिनों बाद हैकर ने एक डिस्क्रिप्शन अपलोड की जिसका खुलासा ये है कि हैकर कह रहा था कि मुझसे अब कोई राब्ता करने की कोशिश ना करे, मैं अपना जहन बिल्कुल तब्दील नहीं कर सकता। और उसका यह भी कहना था कि ये रिकॉर्डिंग इसलिए रिलीज कर रहा हूं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल निजाम है उसमें कुछ बेहतरी आ सके और कुछ चेंजेस भी आएंगी, उसको ये लगता है। अब ये जो हिस्सास इदारे के ऊपर, पीएम हाउस के ऊपर ये जो साइबर अटैक हुआ है, ये हमारी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक सवालिया निशान है, क्योंकि इतने अरसे से ये रिकॉर्डिंग हैक की जा रही थी। याद रहे ये 100 घंटे की रिकॉर्डिंग एक दिन में हैक नहीं की जा सकती और ना ही एक दिन के अंदर इतनी बात की जा सकती। ये काफी अरसे से हैकिंग जारी थी, तो किसी को इस बात का इल्म नहीं हुआ और हैकर वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन भी रहा था और वो रिकॉर्डिंग्स हैक होती जा रही थी। उसने ये रिकॉर्डिंग्स हैक करने के बाद अपनी डार्क वेब के ऊपर अपलोड कर दी। अब ये डार्क वेब क्या चीज है? डार्क वेब को टोर ब्राउजर चलाता है और इस वेबसाइट के ऊपर आप जो भी चीज अपलोड करेंगे वो एनक्रिप्टेड होगी। डार्क वेब एक ऐसी वेब है जहां पर कोई बंदा किसी की लोकेशन को नहीं देख पाता। या तो उनके जो आईपी एड्रेसेस हैं वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे होते हैं, या फिर बहुत सी ऐसी वहां पर एनकोडेड चीजें होती हैं जिनको डीकोड करना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग जो डार्क वेब वाले हैं इनको ज्यादा आईटी वाले बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो उसने एक एनक्रिप्टेड वेबसाइट का इस्तेमाल किया, टोर ब्राउजर वाले जिसको ऑफर कर रहे थे। अब यहां पर जितनी भी ये रिकॉर्डिंग हैक की गई, ना सिर्फ इस रिकॉर्डिंग की वजह से मुझे लगता है पॉलिटिकल निजाम में कोई तब्दीली आएगी, और या इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो मुश्किलात हैं पीएमएलएन को वो देखनी पड़ सकती हैं, क्योंकि उसने क्लेम किया है कि इस रिकॉर्डिंग में बहुत कुछ ऐसा है जो हर अवाम तक पहुंचना चाहिए और उससे सुनना चाहिए कि उसके लीडर्स क्या बात करते हैं या क्या सोचते हैं। ये कोई खुशी की बात नहीं है कि इतनी रिकॉर्डिंग हैक कर ली गई। ये एक हमारी मुल्क की सलामती के ऊपर भी सवालिया निशान है। अगर आज हमारी रिकॉर्डिंग हैक हुई है तो कल को हमारी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है जो किसी भी मुल्क के लिए बहुत हसास होती है, जो किसी भी मुल्क के लिए बहुत कीमती होती है। अब हर मुल्क की कोई इंफॉर्मेशन होती है जो बहुत उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर ये मुझे लगता है कि हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है उसको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए इन चीजों को बेहतर करने के लिए, कि आइंदा कोई इस तरह की हैकिंग ना कर पाए। आज कॉल रिकॉर्डिंग्स हैक हुई हैं, कल को हमारा कोई और डाटा हैक हो सकता है जिससे मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचे। बहुत से सवाल मेरे दिमाग में भी घूम रहे हैं कि इतने अरसे में ये हैकर पकड़ा नहीं गया। क्या हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है वो सो रही थी? ये सिर्फ रिकॉर्डिंग हैक नहीं हुई। ये सोचने वाली बात है कि आइंदा आने वाले वक्तों में क्या चीजें हैक की जा सकती हैं, किस तरह इन मुश्किलात से हमें बाहर आना है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि आइंदा कोई इस तरह हमारे ऊपर अटैक ना कर सके, क्योंकि जंग हमेशा हथियारों से नहीं लड़ी जाती। जंग के तरीके आजकल बहुत आ चुके हैं, किसी भी तरह के अटैक किए जा सकते हैं। साइबर अटैक्स भी एक किस्म की जंग है, और बहुत से लोग इस चीज में भी हैं कि यार देखो इनकी रिकॉर्डिंग लीक हो गई है। क्या गारंटी है कल को इमरान खान आएगा और उसकी कोई बातें लीक नहीं हो सकती? क्या गारंटी है कि कल को कोई, अगर पाकिस्तान कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है जो सिर्फ पाकिस्तान की सलामती के लिए और वो सीक्रेट प्रोजेक्ट है, लेकिन उसकी भी रिकॉर्डिंग हैक कर ली जाए या उसका भी डाटा हैक कर लिया जाए, तो ये एक मुल्क की सलामती के ऊपर भी सवालिया निशान है। उसने ये क्लेम किया है कि कुछ अरसे तक वो ये रिकॉर्डिंग आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज करेगा, और देखते हैं इन रिकॉर्डिंग्स में ऐसा क्या है। और इन रिकॉर्डिंग्स को जो हैक करके रिलीज किया गया है, करना है अभी उसने, ये आज जुम्मे का क्लेम किया था उसने, और कुछ टाइम तक वो रिकॉर्डिंग रिलीज हो जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है वो कुछ स्टेप लेगी
और आइंदा इस किस्म के अटैक्स से अपने आप को बचाएगी। और एडवांसमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी चीजों में एडवांसमेंट नहीं लेकर आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आइंदा भी हम इस किस्म के अटैक से बच सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।